सोनपुर क्रिकेट स्टेडियम के इतिहास का सबसे बड़ा मैच बन चुका है ये। सचिन का नाम गूंज रहा है स्टेडियम के हर कोने से। एक तरफ सचिन का परिवार और दूसरी तरफ उसके दोस्त आस लगाए बैठे हैं। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता और सिर्फ एक गेंद बची है। क्या सचिन दिला पाएंगे जीत अपनी टीम को? विकी की निगाहें सचिन पर। इस बॉल पर तुझे क्लीन बॉल कर दूंगा चूजे। विकी ने रन अप लिया है। सचिन खामोश और परेशान दिखाई दे रहे हैं। रफ्तार काफी तेज है। सचिन अपना नियंत्रण कायम रखते हुए और विकी ने ओवर द विकेट से एक इंच गिरा रहा है। गेंद गिरा रहा है और ये सचिन का हुक शॉट बल्ला घुमा दिया है। गेंद सीधी हवा में। सबकी नजरें गेंद पर और गेंद उड़ती ही जा रही है और ये रहा और ये सिक्स। तो सचिन, तुम्हारी नींद पूरी हो गई? नहीं टीचर, मैं तो वो तो। अगर नहीं हुई है तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अपनी किताब का पेज नंबर 63 खोलो। हाँ टीचर। हाँ, अगर अगली बार तुम मेरी क्लास में सोते हुए मिले तो बहुत हो गया मजाक। सचिन, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बहुत हंसी आ रही है ना? जरा हेडमास्टर साहब को भी अपनी बत्ती से दिखा कर आओ। जाओ। Uh? 47, 48, 49, 50। ओ, मेरे पैर दर्द के मारे कांप रहे हैं। हाँ, अब से सचिन हम तुम्हारी शरारतों में तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे। पर मैंने तो कुछ नहीं किया था। वो तो हमें भी पता है, पर कितना मजा आया ना। क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी? तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? यानी सिर्फ 3 महीने में। यानी काफी समय है हमारे पास। बंद करो अपनी बकवास और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जिस चीज को तुम लोग कभी जीत कर नहीं ला सकते उसके सपने देखना छोड़ दो। सर, मैंने कहा जाओ। तुम आज शाम झील के पास जुगनू पकड़ने चलोगे? या फिर टीले पे जो भूत बंगला है उसे देखने चले? हाँ? हे दोस्तों, वहाँ देखो। अरे ये तो मेला है। अरे वाह, अपने गांव में इतना बड़ा मेला। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? आज मेला ही घूमते हैं, चलो। वाह, बल्ला घुमा के निशाना साधिए मेरे भाई। हारोगे या फिर जीतोगे? कोशिश तो करनी है। बिना कोशिश किए कैसे जान पाओगे मेरे भाई? अरे ये तो काफी आसान लगता है। बिल्कुल ठीक बोले मेरे दोस्त। तुम ही हो आज शाम के सितारे। सही शॉट लगाओ और घर ले जाओ ये शानदार इनाम। तुम्हारे लिए सिर्फ 2 रुपए मेरे दोस्त। अरे वाह, कितना शानदार इनाम है। पर ओह वाह, कितनी अच्छी साइकिल है। एक बार उस साइकिल को देखो तो सही। अब चलो भी एक बार कोशिश करके तो देखो। तुम इसे जरूर जीतोगे और फिर हम इस अनोखी साइकिल को स्कूल लेकर जाएंगे। स्कूल के हीरो बन जाएंगे हम। हाँ, और शॉट लगाना तो तेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो तो है। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। ये लीजिए, अब देखो कमाल, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठहर जाओ। हाँ? नहीं 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 नहीं, रुको। यहाँ से। हाँ? अब अगर तुम तैयार हो तो मैं खेल के नियम समझाता हूँ। तुम्हें मिलेंगे 3 मौके निशाना दागने के लिए। अगर तुम सफल हुए तो मिलेगा एक शानदार इनाम और अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं। समझ गया, मैं तैयार हूँ। ओह, जरा सा चूक गया निशाना। हाँ हाँ, सचिन तो जीतेगा ही। हाँ? तुम्हारे पास 2 और मौके हैं मेरे दोस्त। अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है दोस्त। हाँ।
हाँ, वो क्या था? हाँ? ओह या! अब ये कहाँ से आ गया? वो सोचता है इनाम उसका है, इससे तो मैं। जाने दे इरफान, वो इस लायक नहीं है। और फिर हम जानते हैं कि सचिन ही असली विजेता है। सच में धन्यवाद दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, तुम कमाल थे। चलो जाने दो से, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ, पर चाहे कुछ भी हो, आज तो तुमने कमाल का शॉट लगाया था राहुल। आगे साहबजादे, ये कोई वक्त है घर आने का? वो बात ये है कि पिताजी। चुप करो, तुम्हारे सारे बहाने पता है मुझे। अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो तुम अब अपने पिता से जबान लड़ाओगे? तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारा एक घर है, घर के कुछ काम होते हैं। पर पिताजी मैं क्रिकेट खेलते हो। अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना इतना ही पसंद है तो तुम्हें ये काम भी पसंद आएगा। देखो, वहाँ जितने भी नारियल जमीन पर पड़े हैं, उन सब को उठाकर उस डिब्बे में डालना है, समझ गए? पर पिताजी मेरी। और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता, घर के अंदर कदम भी मत रखना। बहुत अच्छे। क्या शॉट मारा, वो भी इतनी दूर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? दादाजी और मैंने सोचा कि तुम्हारा थोड़ा हाथ बटा दे। ये वाला तो आसान था, अब सीधे डिब्बे में डाल के दिखाओ। शुक्रिया दादाजी और दीदी। अरे शुक्रिया किस बात का? अगर पिताजी सख्त पेश आ सकते हैं तो फिर हम किस दिन काम आएंगे? सच में, तुम्हारे पिताजी भी वो क्यों भूल जाता है कि वो भी कभी बच्चा था और क्रिकेट खेलना पसंद करता था, जैसे कि मैं भी करता था। पर दादाजी, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं तो मेले में अपने दोस्तों के साथ गया था, कसम से दादाजी। खैर अब जाने दो, मैं मानता हूँ कि तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो और तुम्हें खेलते रहना चाहिए। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। शायद मैंने तुमसे ये बात कभी नहीं कही। बचपन में मैं जब तुमसे भी छोटा था, मैं क्रिकेट का दीवाना था। दिन रात क्रिकेट और क्रिकेट ही खेला करता था। अफसोस, मैं तुम्हारी तरह अच्छा खिलाड़ी तो नहीं था और उस वक्त मेरे पास बल्ला खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। मुझे याद है, मैंने एक लकड़ी के फट्टे से ठीक ठाक बल्ला बना लिया था। हार नहीं मानी, लकड़ी के फट्टे को बल्ले की तरह इस्तेमाल तो कर लेता था, पर खेलने में मैं कमजोर का कमजोर ही था। इतना कि मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। मैं क्रिकेट में बहुत बुरा था। भले ही मेरे पास हुनर नहीं था, पर एक चीज भर के थी और वो थी हिम्मत। स्कूल छूटते ही घर के कामकाज निपटा कर मैं घंटों तक प्रैक्टिस करता था। आखिर मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मेरा खेल धीरे धीरे सुधरने लगा। पहले जो दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, अब वो मेरी तारीफ करने लगे। देखते ही देखते मैं स्कूल की टीम से खेलने लगा और उस साल मैंने अपने स्कूल को ट्रॉफी जिताई। आपने स्कूल को ट्रॉफी जिता दी? हाँ भाई, 16 आने सच। मैं एक नाकाबिल क्रिकेट खिलाड़ी से एक ट्रॉफी जीतकर दिलाने वाला हीरो तो बना ही, साथ में मैंने स्कूल से एक क्रिकेट बैट तोहफे में भी पाया।
क्या बात है दादाजी, ये तो बढ़िया बात रही होगी। हाँ दादाजी, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी थे। वैसे इस बात को कई साल हो गए हैं, पर तुम एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना, चाहे जो हो जाए। तुम्हारे पिताजी माने या ना माने, पर हार मत मानना। जी दादाजी। फिर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करोगे। चलो अब सोने के लिए चलो, काफी रात हो गई है। तुम भी सो जाओ सचिन, रात बहुत हो गई है। दोस्तों, उस मेले के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सचिन। अगर वो राहुल बीच में नहीं आता तो तुम निशाने पर बॉल दाग देते और इनाम उड़ा ले जाती। अरे देखो दोस्तों, वहाँ देखो। तेज भाग बच्चे, तुझे खाने में ग्लूकोज दूं क्या? हे देखो, बहुत बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हारा मैदान ले लिया। हमें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये रो पड़ेंगे। निकल लो यहाँ से, अब ये जगह हमारी हो चुकी है। देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। हम यहाँ हमेशा से खेलते आ रहे हैं, मैं, मेरे दोस्त और हम सब। ओ ऐसा क्या? हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है और हम अभी मैदान छोड़ देते हैं। क्यों साथियों? तो तुम्हें भी तैयारी करनी है क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए? हाँ, जैसे कि तुम लोग बड़े जीत के झंडे गाड़ पाओगे। अपनी बकवास बंद कर, ये जगह हमारी है और हम यही खेलेंगे। अपने चेलों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जा, वरना। ओ, इतना गुस्सा? हिम्मत तो देखो 1.5 फुटिया की। देखो दोस्तों, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, इससे किसी का भला नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। समझौता क्यों ना एक मैच हो जाए, जो जीता ये मैदान उसका। खेल? पर हम सिर्फ 3 लोग कैसे खेल पाएंगे? वो तुम्हारी दिक्कत है दोस्त। तुमने समझौता मांगा, मैंने दिया। दम है तो जीत के दिखा। हाँ, इसने ठीक कहा। आज या तो तुम नहीं या तो हम नहीं। फोड़ देंगे तुम सबको। गुस्सा चूको, खेल शुरू करो। अपना ध्यान रखना, कहीं चोट ना लग जाए। ये बाल की दुकान। क्या हुआ बाल की दुकान? आज मम्मी ने खाना नहीं खिलाया क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो चुका मैदान तुम्हारा। देखो तो कौन आया बैटिंग करने, 1.5 फुटिया। बताऊं क्या? ये ले। ए छोटू, क्रिकेट खेलना तेरे बस की बात नहीं है। तुझे तो लड़कियों के साथ घर घर खेलना चाहिए। शुक्रिया। ओहो, ओ, तो अब सचिन तेंदुलकर बचाएगा अपनी टीम को। हाँ, बहुत अच्छे। मजा आ गया सचिन। हाँ, अब तेरी खैर नहीं, ये मेरा वादा रहा। कहाँ से लाया ये बैट? अपने दादाजी से। हाँ, इसके दादाजी की कबाड़ी की दुकान है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? जी लो सचिन, हार मत मानो।
याद रख ले, अब ये मैदान हमेशा के लिए हमारा है। हाँ, यहाँ से अब फूट ले वरना तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या कर सकते हैं सचिन? कुछ नहीं दोस्तों, घर चलो। वाह मिस्टर सिंह, क्या बात है, तजुर्बा तो अच्छा है आपको। खेल में काफी बार जीत देखी है आपने और देश की टीम के लिए भी खेल चुके हैं। बहुत खूब। शुक्रिया सर। मैं तो बस ये मानता हूँ कि मैं जो भी करूँ जब भी करूँ बस दिल से करूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मेरा मानना है कि खेल कूद में वक्त जाया करने के बजाय बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। मैथ्स है, साइंस है, कितना सब कुछ है सीखने को। खैर, आपकी जॉब पक्की है, आप जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं। स्कूल के 2-4 बच्चों पर खेलने का भूत सवार है, वो तो आपसे मिलकर खुशी से पागल हो जाएंगे। जरूर, क्यों नहीं। क्रिकेट के दीवाने तो हर स्कूल में होते हैं। मैं कल से ही शुरू करना